ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। भद्राद्री कोट्टागुड़म जिले की आश्वरावपेट में रियासती सरहद पर रेत की गैर कानूनी स्मगलिंग का एक नया जाविया सामने आया है। आंध्रा से मुख्तलिफ रास्तों से गैर कानूनी तौर पर रेत की नकल व हमल की इतला से चौकस पुलिस ने जाँच तेज कर दी है। कल रात महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने आंध्रा से तेलंगाना में दाखिल होने वाली लॉरियों का शक की बिना पर मुआयना किया और रेत के थैले जब्त किए गए। पुलिस को इतला मिलने पर आंध्र प्रदेश के रावलापल्लीम में टाइलों की तैयारी करने के खाम माल के तौर पर बिल तैयार करके और रेत को थैलों में पैक करके गैर कानूनी तौर पर रेत की नकल व हमल की जा रही थी। पुलिस ने वाजे किया कि बगैर इजाज़त के किसी भी शक्ल में तेलंगाना में रेत लाना गैर कानूनी है और दोनों लॉरियों को जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। एशिया कप फाइनल के हीरो और तेलुगु क्रिकेटर तिलक वर्मा ने एपी के वजीर नारा लोकेश को खुसूसी तोहफा देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में इस्तेमाल की गई टोपी को वजीर लोकेश को तोहफे के तौर पर पेश करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तिलक वर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। तिलक वर्मा के एक तोहफे पर वजीर लोकेश ने मसरत का इजहार किया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि भाई तिलक वर्मा का ये तोहफा उनके लिए बेहद खास है और वो खुद उनके हाथों से ये टोपी वसूल करेंगे। लोकेश ने तिलक वर्मा की दस्तखतशुदा टोपी की वीडियो भी शेयर की। ख्याल रहे कि एशिया कप फाइनल में तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 69 रन नॉट आउट स्कोर किए और हिंदुस्तान की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। इस जीत के साथ ही हिंदुस्तान ने अपने रवायती हरीफ पाकिस्तान को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान पर फतेह के बाद मुल्क भर में शायकीन क्रिकेट ने जश्न मनाया और नौजवान तेलुगु खिलाड़ी तिलक वर्मा की इनिंग्स को यादगार करार दिया। भद्राद्री कोट्टागुड़म जिले की आश्वरावपेट में कौमी सरहद पर नंदामुरी नगर कॉलोनी में बनाए गए डबल बेडरूम मकानात का मुस्तहिकीन के इंतखाब में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया गया। मकानात की तामीर मुकम्मल होने के 4 साल गुजरने के बावजूद भी मुस्तहिकीन को मकानात अलॉट नहीं किए गए, जिसकी वजह से गरीब अफराद जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है वो इन घरों में रह रहे हैं। 2 रोज़ कबल जब हुकाम ने ये मकानात कुछ लोगों को अलॉट करने के लिए अहकाम जारी किए तो मुंतखब मुस्तहिकीन मकानात पर कब्जे के लिए आ गए और गैर मजाज मकीन पहले ही से इधर उधर होकर मकानात खाली कर रहे थे, जिसके नतीजे में तसादुम हुआ। कॉलोनी के मकीन इस बात पर अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि किस तरह ग्राम सभा के इनेकाद या कुरानंदाजी के बगैर मुस्तहिकीन का इंतखाब किया गया। उन्होंने इस बात पर एहतजाज किया है कि जब कॉलोनी में एक भी शख्स को मकान नहीं मिला तो उन्हें दूसरे इलाके में कैसे मकानात अलॉट किए गए, जबकि हुकाम का कहना है कि दरख्वास्त देने वाले 400 अफराद में से ये घर गरीबों को अलॉट किए गए थे। पुलिस हुकूमत की जानिब से अलॉट किए गए मकानों को ये कहते हुए दे रही है कि हुकूमत की जानिब से मुख्तस किए गए मकानात को दें और अगर कोई परेशानी हो तो शिकायत करें। तेलंगाना हुकूमत देही इलाकों में नौजवानों और ख़वातीन के लिए नए रोज़गार के मौक़े पैदा करने और किसानों को इजाफी आमदनी दिलाने रवायती और जदीद तरीक़ों को तेज़ी से इख्तियार कर रही है। इसी सिलसिले में हुकूमत ने बड़े पैमाने पर देसी मुर्गियों की अफजाइश को फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया है ताकि खाने वालों को प्रोटीन मिले और पालने वालों को आमदनी हासिल हो। माजी में हर गाँव में बड़ी तादाद में देसी मुर्गियाँ पाई जाती थीं, लेकिन वक्त के साथ उनकी तादाद में नुमाया कमी आई। कौमी मवेशियों की गिनती के मुताबिक 2014 में तेलंगाना में 8,20,134 देसी मुर्गियाँ थीं, जो 2025 तक घटकर 5,10,552 रह गई हैं। दूसरी जानिब शहरों में देसी मुर्गी के गोश्त की मांग काफ़ी ज़्यादा है। इस पस मंज़र में हुकूमत ने हर गांव में मुफ्त मुर्गियों की तकसीम के लिए मनसूबा तैयार किया है। ज़राअत, देही तरक़ीब, बागबानी और पंचायत राज महकमों के साथ मुतालिका यूनिवर्सिटियों के ज़रिए इस मनसूबे को नाफिज किया जाएगा। दलित और कबायली ख़ानदानों को SC/ST सब प्लान के तहत मुर्गियाँ फराहम की जाएंगी। बागबानी यूनिवर्सिटी की निगरानी में मुलुग, नलगुंडा और महबूबाबाद अजला में पहले ही 6,000 देसी मुर्गियाँ तकसीम की गई हैं। तेलंगाना के भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की सतह में इजाफा दर्ज किया गया। कलेक्टर तेजस्वी पाटिल ने बताया है कि पानी की सतह 48 फीट से तजावुज़ कर गई है और सुबह 8 बजे दरिया 48.80 फुट तक देखी गई है। उन्होंने कहा है कि बालाई इलाकों में शदीद बारिश के बायस पानी की सतह मज़ीद बढ़ने की तवक्को है, इसलिए सैलाब मुतासिरा मवाजियात के लोग मोहतात रहें।
हुकाम ने पहले ही रिलीफ इक़दाम कर लिए हैं और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद राहत मराकज़ क़ायम करने के लिए तैयार हैं। मुतालिका महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि रिलीफ मराकज़ में पीने के पानी, खुराक, तिब्बी सहूलियात और बिजली की फराहमी जैसी तमाम बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। फूलों के त्योहार बदकम्मा के लिए फूल जमा करने के दौरान सेप्टिक टैंक में गिर पड़ने के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। ये वाक़या हैदराबाद के हयात नगर में पेश आया। इस शख्स की शिनाख्त 59 साला अशोक रेड्डी के तौर पर की गई है, जो यादाद्री ज़िले का रहने वाला था और अपनी बीवी सुमति के साथ हयात नगर के कमर्शियल टैक्स कॉलोनी में मुकीम था। इस जोड़े के 2 बेटे बैरून मुल्क मुकीम हैं, एक अमेरिका में और दूसरा कनाडा। पुलिस के मुताबिक पीर की दोपहर को अशोक रेड्डी बदकम्मा की तकरीब के लिए अपने मकान में तकरीबन 100 मीटर दूर फूल जमा करने गया। जब वो शाम तक वापस नहीं आया, जब उस पर उसकी बीवी और मुकामी अफराद ने उसे तलाश करना शुरू किया, लेकिन कामयाबी ना हुई। बारिज़ां उसके ख़ानदान ने हयात नगर पुलिस से राबिता किया, जिसने उनके मोबाइल फ़ोन का सिग्नल ट्रैक किया और मालूम हुआ है कि वो करीबी सेप्टिक टैंक में गिर गया है। हैदराबाद वाटर बोर्ड और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के अहदेदारों की मदद से लाश निकाली गई है। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म में एलंदू में सोलार पावर पैनल का डीलर बिजली का झटका लगने से हलाक हो गया। उसकी शिनाख्त एपी के 35 साला रामांजिलू के तौर पर की गई है, जो पिछले चंद सालों से एलंदू में मुकीम था। वो सोलार पावर पैनल का कारोबार करता था। पुलिस के मुताबिक मंगल को वो जगदम्बा सेंटर की एक दुकान पर सोलार पावर पैनल की मरम्मत कर रहा था। जब वो पैनल्स को दुकान की छत पर मुंतकिल कर रहा था तो पैनल्स इत्तेफाकी तौर पर 11 केवी बिजली की लाइन से टकरा गए, जिसके नतीजे में वो बिजली के झटके के सबब मौके पर ही हलाक हो गया। आम तौर पर हर गांव की कोई ना कोई खुसूसियत होती है। कुछ मुकामात तारीखी पस मंज़र रखते हैं तो कुछ मजहबी अहमियत के बायस मशहूर होते हैं। ऐसी ही शोहरत हासिल करने वाली प्याज को एक गांव के रेलवे स्टेशन के नाम से पुकारा जाता है। ये रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा में वाक़ है। प्याज माँ से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये तेलुगु कहावत सदियों से सुनी जा रही है। किसी भी खाने को मज़ेदार बनाने के लिए प्याज नागज़ीर है। सुर्ख और चमकदार दिखने वाली कृष्णापुरम प्याज को यही खुसूसियत हासिल है। कड़पा ज़िले की इस ख़ास किस्म को केपी प्याज के नाम से शिनाख्त मिली है। ज़िले के मेडकूर, काशियाना मंडलों के अलावा नंदियाल ज़िले के चौगलमरी और अल्लागुड्डा के इलाकों में तकरीबन 10,000 एकड़ पर यह प्याज काश्त की जाती है। कर्नाटक से उसे बेंगलुरु रोज़ के नाम से जाना जाता है, जबकि बैरून ममालिक में भी उसकी ज़बरदस्त मांग है। बरतानवी दौर से ही कड़पा शहर से 10 किलोमीटर दूर वाक़ कृष्णापुरम केपी रेलवे स्टेशन से ये प्याज चेन्नई बंदरगाह मुंतकिल की जाती थी। एपी के मशरक़ी गोदावरी ज़िले के वैली वेनू गांव को एक ख़ास पहचान हासिल है। साफ़ सफाई के मामले में वैली वेनू को पहले ही मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की जानिब से कई इनामात और सताइशी असनाद मिल चुकी हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आने वाले नुमाइंदों के वफूद यहाँ आकर सफाई, ज़ेर ज़मीन नालियों की देखभाल और इंतज़ामात का मुतालिया कर रही हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि ये सब कुछ एकाएक नहीं हुआ, बल्कि गुज़िश्ता 20 बरसों से मनसूबाबंदी के तहत मुसलसल मेहनत की बदौलत ये मुमकिन हुआ। लोग साबिक़ सरपंच बी शीशा राव की काविशों को याद कर रहे हैं। गांव में सीसी रोड की तामीर, ज़ेर ज़मीन नालियों का निज़ाम, जमाशुदा कचरे को रिसाइकिल करके खाद तैयार करना जैसे इक़दामात ने न सिर्फ गाँव को कौमी सतह का एवार्ड दिलवाया, बल्कि उसे एक मुनफरिद मुकाम भी अता किया। इस खुसूस के बाद अब वैली वेनू गांव ने सफाई के मामले में एक और कदम आगे बढ़ाया है। गांव में पहले ही प्लास्टिक पर पाबंदी नाफिज है। प्लास्टिक के ग्लास, प्लेट्स और कप फरोख्त करने या इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। तरहाल कश्मीर में चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की जानिब से एक आगाही प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसमें आंगनवाड़ी वर्करों ने शिरकत की। प्रोग्राम में MLA तरहाल रफ़ीक अहमद नाइक मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए, जबकि ज़िला प्रोग्राम ऑफिसर बरीडा मजीद के अलावा CDPO तरहाल मुजीबुल हक भी मौजूद रहे। इस मौके पर अफसरान ने सरकारी स्कीमों के बारे में आगाही फराहम की, जबकि कई आंगनवाड़ी वर्करों की बेहतरीन कारकर्दगी पर इज़्ज़त अफजाई की गई। जो ICDS महकमा है, इसमें लोगों को एक एक बदगुमानी है। मैं बात साफ करने वाला, हालांकि ये महकमा कितना इंपॉर्टेंट और कितना ग्राउंड पे काम कर रहे हैं इसका हमें एहसास नहीं है। लोग कहते हैं शायद चने दाल वाले महकमा, ये ऐसा नहीं है।
इसकी जरूरत आइंदा वक्त में लोगों को इतनी पड़ेगी कि लोग जो अमीर है या गरीब है अपने बच्चों को इनके सेंटर्स में भेजना शुरू करें, क्योंकि मोबाइल की जो मोबाइल का ये हम कंटिन्यूस यूज देते हैं या बच्चों के हाथों में देते हैं, इससे बच्चे जो जहनी बीमारियां उसमें मुब्तला हो गए हैं। लेकिन जब इनके सेंटर्स पे जाया करेंगे, वहां हमारी जो बहनें हमारी बेटियां हैं इनको पढ़ाएंगे, इनको बात करना सिखाएंगे, इनको अदब देंगे, तब लोगों को इसकी हिफाजत का पता चलेगा। ये लोगों को इस जो उन्होंने अपनी धारणा बनाई है कि ये कुछ भी नहीं है, वक्त हाजिर में सबसे जो केयर और नरिशमेंट का मौका है वो ICDS का जो बच्चे हमारे इनको बाल बोलते हैं, उनका जो इनका खाना पीना जो ये देते हैं अपने वहाँ पे जो न्यूट्रिशस ग़िज़ाएं देती हैं या इनका जो ज़हनी नशोनुमा के लिए काम करते हैं, मुझे आज लगा जो DDC के रुकन और बीजेपी के लीडर अवतार सिंह ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल कश्मीर का दौरा किया और पंजाबी डिपार्टमेंट के अमले और तलबा से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने पंजाबी तलबा की मसाइल सुनी और उनकी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल मुजफ्फर अहमद भट्ट से भी मुलाकात की और उनसे मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। एजुकेशन एज सच जो है, जैसे मैं add to the words of my worthy principal of this institution कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं दे आर इन नो वे द रेवेन्यू जनरेटिंग इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि ये वेलफेयर के ऊपर होती हैं कि अगर हम बच्चों की ग्रूमिंग, बच्चों को एजुकेशन अच्छा मिलेगा तो फिर जाके हमारी ये जो सारा जो हमारा है फ्यूचर है इलाके का बन सकता है, स्टेट का बन सकता है। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं और सरकार ने जो कदगन लगाई है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, जी हमें 5 बच्चे होने चाहिए, 4 बच्चे होने चाहिए, मैं तो ये कहता हूं कि आज के 2025 के इस सदी में या 2000 वाली सदी में भी अगर बच्चों को एक एजुकेशन अपने इलाके में नहीं मिले तो मुझे लगता है वो बड़ी नाइंसाफी होगी बच्चों के साथ। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा आज आपके माध्यम से कि अगर ऑनर्स के सब्जेक्ट यहाँ शुरू हुए हैं, अगर फैकल्टी हमारे पास है, लेकिन उन फैकल्टीज को सपोर्ट करने के लिए आई गिव यू एन इंस्टेंस, वी हैव अ सिंगल पंजाबी प्रोफेसर ओवर हियर इन द इंस्टीट्यूशन। कल को कुछ भी इवेंचुअलिटीज होती हैं, उनको लीव के लिए जाना पड़ता है, तो सब्जेक्ट को खाली भी रह सकते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी सरकार के पास, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास वो रिसोर्सेज हैं, दे हैव द प्रोविजंस कि वो कंट्रैक्चुअल पे अपने जो एड ऑन हुए हमारे सब्जेक्ट, जिसमें मैं प्रिंसिपल साहब से भी बताना चाहूंगा कि 2 बात वो रखेंगे कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट में ऑनर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और उनके लिए एक एड ऑन हमारी फैकल्टी हो जो कंट्रैक्चुअल पे हो या परमानेंटली उनको भेजें। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ DDC साहब का कि जो इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इस कॉलेज में आए, तो एक जायजा लिया कि कैसे कॉलेज चल रहा है। तो इनको मैंने ये बड़ा आश्वासन दिया है कि जो हमारे इधर के बच्चे हैं बड़े डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, और बच्चे जो है रियली वो एजुकेशन के लिए यहाँ आते हैं, तो कोई उनके पास ऐसा दूसरा जरिया नहीं है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी परसेंटेज होती है कॉलेजेस में जो बच्चे नाम के लिए एडमिशन करते हैं, लेकिन इस कॉलेज में वैसा कुछ नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन अब मैं जो मेरा काम है बीइंग एज द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने कोई काम किया है, क्योंकि अगर देखा जाएगा ये कॉलेज 1988 में बना है, तो आज तक 88 से आज के दौर तक 25 तक बहुत सारे जो प्रिंसिपल साहिबान इधर रहे हैं, हर एक ने अपने अपनी लेवल पर कंट्रीब्यूट किया है। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं भी इस कॉलेज को कंट्रीब्यूट कुछ करूं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना के DGP जितेंद्र की सुबुकदोशी, विदाई तकरीब का एहतमाम, पुलिस ओहदेदारों ने उनकी खिदमत को खिराज तहसीन किया पेश। सीनियर IPS ओहदेदार VC सजनार ने संभाली कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की जिम्मेदारी। सजनार 1996 बैच के हैं IPS ऑफिसर।
सीनियर IPS ऑफिसर CV आनंद ने महकमे दाखिला के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी का संभाला ओहदा। चीफ सेक्रेटरी श्री के रामकृष्ण राव से की मुलाकात। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए हतमी वोटर लिस्ट जारी। इस अहम हल्के के ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां एक अहम मरहले में दाखिल। एशिया कप फाइनल के हीरो तिलक वर्मा का हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी ने दी मुबारकबाद। एशिया कप के हीरो तिलक वर्मा का फाइनल में इस्तेमाल टोपी AP के वजीर लोकेश को तोहफे में देने का फैसला। पाकिस्तान पर फतेह के बाद मुल्क भर में शायकीन क्रिकेट ने मनाया जश्न। तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर को तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर के नाम से कर दिया गया तब्दील। GHMC काउंसिल के इजलास में किया गया फैसला। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.